श्री पद्मनाभ जी को शास्त्रार्थ करने तथा दूसरे पंडितों को पराजित करने का व्यसन था। वे जब कहीं शास्त्रार्थ करने जाते, अपने साथ बैलगाड़ियों में भरकर अपनी पोथियां ले जाते और साथ में अनेक विद्वान पंडित चलते। इस प्रकार देश के कोने कोने से पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी काशी आए। यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि या तो यहाँ के विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करें या विजय पत्र लिख कर दें। काशी के सब पंडितों ने जाकर भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की। श्री शिव जी ने परामर्श दिया कि दिग्विजयी पंडित को कबीरदास जी के पास भेजो। तत्पश्चात सभी पंडित मिलकर श्री पद्मनाभ जी के पास गए और बोले कि यदि आप हम लोगों के गुरु श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम सभी अपनी हार मान लेंगे। आपको यदि शास्त्रार्थ करना हो तो उनके पास चलें। श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए। पंडितों ने सारी बात श्री कबीरदास जी से बताई। कबीरदास जी ने कहा, जब शिव जी की आज्ञा है तो वे ही मुझे संभालेंगे और वे ही मेरे मुख से बोलेंगे। समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ ने कबीरदास जी से ही प्रश्न करने का आग्रह किया। कबीरदास जी ने कहा, मैंने कागज कलम को छुआ नहीं, फिर भला मैं क्या जानूं शास्त्र और क्या करूं शास्त्रार्थ। फिर भी आप कह रहे हैं तो जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। समुझी पढ़े कि पढ़ी समुझी, अहो कहो कबीराय। अर्थात आपने समझकर पढ़ा या पढ़कर समझा। कबीरदास जी के इस प्रश्न में एक गहरा संदेश छुपा था। कोई भी व्यक्ति पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त करता है, और जो पढ़ा वह पहले से ही किसी को ज्ञात है, तभी तो लिखा गया है। इस प्रश्न को सुनते ही दिग्विजयी पंडित के अंतःचक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैंने न तो समझकर पढ़ा और न पढ़कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा सब पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मैं कभी शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। साथ आए पंडितों को बैलगाड़ी पर लदी पुस्तकों के साथ उन्होंने वापस कर दिया और स्वयं कबीरदास जी की शरण ली। कबीरदास जी ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दी। श्री पद्मनाभ जी का अब तो जीवन ही बदल गया था। निरंतर नाम जप करते और भगवान की मानसी सेवा करते। ओम।